जैसा कि हमने इस पार्ट में ये बताया कि खालिद बिन वलीद ने एक महफिल में खुश होकर एक शायर को 10,000 दिरहम दिए। एंड इसके अलावा मुसलमानों के एक मिसकंसेप्शन की वजह से हजरत उमर रज़ियल्लाहु ने खालिद बिन वलीद को फौज से डिसमिस करके अपने पास मदीना बुलाया। जैसे खालिद बिन वलीद मदीना आए और हजरत उमर रज़ियल्लाहु से मुलाकात की तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु ने उन्हें कहा कि खालिद, तुमने जो किया है वो दुनिया में आज तक किसी ने नहीं किया, लेकिन याद रखो जो कुछ होता है वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह करता है। एंड इसके बाद खालिद बिन वलीद ने कहा कि आपने जो मेरे साथ किया है वो अच्छा नहीं किया। इस पर हजरत उमर रज़ियल्लाहु ने कहा कि पहले तुम ये बताओ कि इतने पैसे कहां से आए कि तुमने एक शायर को 10,000 दिरहम दिए। तो खालिद बिन वलीद ने उन्हें कहा कि ये तो मैंने अपने पैसों से दिए थे। तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु ने हुक्म दिया कि खालिद बिन वलीद, साबिक आर्मी चीफ के पास जितना भी माल है उस सब का हिसाब लगाया जाए। एंड नाउ हजरत उमर रज़ियल्लाहु के ऑर्डर्स पर बड़े बड़े सहाबा के एक ग्रुप ने खालिद बिन वलीद के माल का हिसाब लगाया और उन्हें पता चला कि खालिद बिन वलीद का हिसाब किताब बिल्कुल क्लियर है। इन सब के बाद हजरत उमर रज़ियल्लाहु ने खालिद बिन वलीद से कहा कि खालिद, मेरे दिल में तुम्हारे लिए बहुत इज्जत है, लेकिन फिर भी हजरत उमर रज़ियल्लाहु खालिद बिन वलीद को फौज से निकाल दिया और साथ ही अपने सारे गवर्नर्स को लेटर पहुंचाए कि मैंने खालिद बिन वलीद को किसी खयानत पर नहीं बल्कि इस बात पर फौज से हटाया कि क्योंकि अब भी बहुत सारे मुसलमानों के दिल में ये बात थी कि मुसलमान सारी जंगें सिर्फ खालिद बिन वलीद की वजह से जीते हैं और मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि जंगें सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की मदद की वजह से जीती जाती है। खालिद बिन वलीद इन सब के बाद वापस शाम की तरफ गए, एज अ जनरल नहीं बल्कि एक आम साहबी की तरह अपनी जिंदगी गुजारने लगे। एंड बहुत सारे हिस्टोरियन का ख्याल है कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु ने खालिद बिन वलीद को सिर्फ और सिर्फ अपनी किसी पर्सनल दुश्मनी की वजह से हटाया था, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि हजरत उमर रज़ियल्लाहु सिर्फ खालिद बिन वलीद के साथ ही नहीं बल्कि अपने हर जनरल को इसी तरह सख्ती से डील करते थे ताकि कभी भी कोई जनरल स्टेट से ज्यादा ताकतवर ना हो। फॉर एग्जाम्पल, एक दिन हजरत उमर रज़ियल्लाहु को खबर मिली कि पर्शियन एम्पायर में उनके जनरल साद बिन अबी वक्कास ने अपने हेडक्वार्टर कूफा की सिटी में अपने ऑफिस और लोगों के दरमियान एक दरवाजा लगाया था और जब शोर ज्यादा बढ़ जाता तो वो कभी कभी दरवाजा बंद कर दिया करते, जो एक बहुत ही नॉर्मल बात है। लेकिन जब मदीना में खलीफा उमर रज़ियल्लाहु को इस बात का पता चला तो उन्होंने सोचा कि ये तो हमारा जनरल अपने आप को आवाम से ऊपर समझ रहा है। तो उन्हें बहुत गुस्सा आया, क्योंकि खिलाफत का निजाम ये था कि जनरल का दरवाजा हमेशा आवाम के लिए खुला रहना चाहिए। तो फौरन हजरत उमर रज़ियल्लाहु ने अगेन एक बहुत बड़े साहबी को मदीना से पर्शियन एम्पायर में कूफा की तरफ भेजा। हुक्म दिया कि जाकर जनरल साद बिन अबी वक्कास के दरवाजे को पहले निकालो, फिर उसके टुकड़े टुकड़े करो और फिर उसे आग लगा दो। और इस वाक़े के कुछ ही अर्सा बाद हजरत उमर रज़ियल्लाहु ने साद बिन अबी वक्कास को भी बगैर किसी वजह के जनरल की पोस्ट से हटा दिया। और वजह अगेन वही थी कि कोई भी जनरल मुसलमानों के स्टेट से पावरफुल ना हो जाए। और इसके बाद अगेन हजरत उमर रज़ियल्लाहु ने एक दूसरे जनरल मुगीरा बिन शोबा की तरफ एक लेटर भेजा कि तुम जरा मदीना आओ, मेरा तुम्हारे साथ कुछ जरूरी काम है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु की खिलाफत में उन्होंने अपने किसी भी जनरल और गवर्नर को अपनी पोस्ट पर ज्यादा अरसा रहने नहीं दिया और यही हजरत उमर रज़ियल्लाहु की खिलाफत की सबसे बड़ी क्वालिटी थी। ना खालिद बिन वलीद तो मुसलमानों की फौज को छोड़कर चले गए, लेकिन अब फाइनली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कही हुई हदीस के पूरे होने का टाइम आ चुका था। ताउन